स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिंतन अकेडमी में। मैं आपका टीचर रवि। तो शुरुआत करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र। ठीक है, अध्याय नंबर 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इस चैप्टर हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है और हमें लोकतंत्र की क्या आवश्यकता पड़ सकती है और क्यों आज के समय में डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा अपनाया जाता है। लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई होती है। सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई होती है। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें चीज़ का फैसला ही नहीं करना चाहिए। नॉर्मल क्या होता है कि कई लोग जो आम लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, उन्हें ये बात ज़्यादातर नॉलेज नहीं होती कि भाई सरकार का क्या काम होता है, उनकी क्या पावर होती है, वो क्या क्या करती हैं। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता कि चीज़ क्या है कि आम आदमी जो होता है, मजदूर जो होता है, उसकी पूरी लाइफ इस चीज़ में निकल जाती है, अपने घर का खर्चा निकालने में, सुबह के काम करने में। तो उन्हें ये नॉलेज नहीं होती कि एक सरकार की क्या पावर होती है, सरकार हमारे लिए क्या काम। तो कभी कभी भी एक सरकार का निर्णय लेने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि जिस सरकार ने जो वादे किया है वो वादे उनके लिए है या नहीं। लोकतंत्र के पक्ष में, तो लोकतंत्र के पक्ष में हम कुछ पक्ष देख लेते हैं। तो अगर आपके पेपर में कुछ नंबर बने कि लोकतंत्र के पक्ष में और अपक्ष में तंत्र बताएं, तो हम आशा करते हैं आप बता पाएंगे। ठीक है ना। अब लोकतंत्र के पक्ष में तंत्र हम देख लेते हैं। हमारा ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट देख लेता, शासन का अधिक जवाबदेही। जो हमारा शासक होता है जवाबदेही होता है कि हर 5 साल बाद क्या होता है कि लोगों को दोबारा चुनाव में जीतने के लिए हर 5 बार लोगों को आना होता है। तो लोग उनसे दोबारा हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने 5 साल में से क्या कह के हमको दोबारा वोट दे। तो नॉर्मली हर बंदों में कुछ ना कुछ डर रहता है, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो काम करके देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अर्थशास्त्री और राजनीतिक इसका प्रमुख कारण मानते हैं कि लोग दोनों शासन व्यवस्था में अंतर। भारत बहुदलीय शासन व्यवस्था थी जहां विपक्ष था और सरकार की आलोचना करने वाली स्वतंत्र मीडिया, जिसके कारण सरकार ने आगे बढ़कर जनता को सहायता करने वाली कार्रवाई की। और चीन की सरकार ने इस प्रकार के किसी भी कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा। नॉर्मली यहाँ उदाहरण दिया चीन की सरकार में। चीन की सरकार होती है वो नाम की डेमोक्रेसी होती है। वहाँ एक तरह के क्या करते हो तुम्हें, पूरी पार्टी का ही शासन चलता है। एक पार्टी है वही प्रकार का शासन करती है, कोई अलग अलग पार्टियां वहाँ नहीं है, वहाँ एक ही पार्टी है वही शासन करते हैं। तो वहाँ इतनी प्रेस की मीडिया की आज़ादी नहीं होती। प्रेस जो होता है वो कंट्रोल होता है सरकार के द्वारा या फिर राज्य के द्वारा। सरकार ने क्या करेगा, पूरी प्रेस को कंट्रोल करेगा। पर लोग इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या होता है कि प्रेस जो होती है उसके पास अपनी पूरी आज़ादी होती है कि सरकार के काम को बुरा बताने की। इसलिए लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि वह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र देख रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, लोग जो हमारी जनता होती है वो नॉर्मली सवाल पूछ सकती है। ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा इसमें आता है बेहतर निर्णय लेने की संभावना। हम बता कि लोकतंत्र का होता है बेहतर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था में प्रमुख फैसले व्यापक चर्चा और बहस के बाद ही लिए जाते हैं। नॉर्मली जो भी हमारी लोकतंत्र के अंदर जितनी भी हमारी बहसें होती हैं, जितनी भी हमारी बातचीत होती है, वो लंबी बहस के बाद होता है। लोकसभा अपनी बहस करती है, राज्यसभा अपनी बहस करती है, उसके बाद राष्ट्रपति। तो इतनी सारी बहस होने के बाद कुछ रूल बनता है, कुछ निर्णय लिए जाते हैं। नागरिकों समान, लोकतंत्र नागरिकों समान बनाता है और हैसियत नागरिकों लोकतंत्र व्यवस्था में व अन्य किसी व्यवस्था में जाती है। नॉर्मली ये बात इस बात पर ये बताया गया है जितनी ज़्यादा हैसियत नागरिकों की, जितनी ज़्यादा पावर, जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट लोकतंत्र में नागरिकों की जाती है, उसमें किसी और शासन में इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं की जाती है। मतभेदों का टकराव और संभावना का तरीका होता है। उन्होंने सामान्य मतभेद होते हैं। मतभेद होना होता है कि दो बंदों के जो मत है वो आपस में मिल नहीं रहे, तो इसमें मतभेद कहा जाता है। ठीक है। टकराव को संभालने का तरीका होता है कि मानो कि दोनों के दो मतभेद हो चुके हैं, तो एक तरीका होता है कि उन मतभेदों को कैसे सुधारा जाए। ठीक है ना। उन मतभेदों को कैसे सुधारा जाए। लोकतंत्र में मतभेदों टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, गलतियों को सुधारने के लिए अवसर भी देता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि
इसमें अपनी गलती ठीक करने का मौका भी दिया जाता है। नॉर्मली क्या कह सकते हैं ना कि अगर कोई बंदा एक बार 5 साल चुनाव में उसने दोबारा काम नहीं किया तो हम उसे हटा भी देते हैं, तो वो अगली बार फिर आता है कि भैया मेरे से गलती हो गई, मुझे नेक्स्ट टाइम बुलाओ तो मैं अच्छा काम करूंगा, तो वो दोबारा भी चुना जाता है। तो इसमें क्या होता है, गलती सुधारने का मौका भी होता है। ये गलती सुधारने का मौका तो जनता के पास भी होता है। एग्जाम्पल तुम माने कि आपने 5 सालों की गलत सरकार चुनी, तो 5 साल बाद वो सरकार आप दोबारा भी आएंगे तो अपनी गलती सुधार सकते हैं उनको ना चुनकर। तो ये बात हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र होता है उसमें गलती सुधारने का मौका भी दिया जाता है। ठीक है, लोकतंत्र का बेहतर नॉर्मली हमारा ये लास्ट पॉइंट है इस स्लाइड का शायद। ठीक है ना, तो इस बात को हमारा लास्ट पॉइंट है व्यक्तिगत ना, लोकतंत्र का बेहतर अर्थ क्या है। देखो, लोकतंत्र का बेहतर अर्थ है कि बताता है कि शासन प्रणाली से है जिसमें सभी नागरिकों चाहे वह शक्तिशाली हो या कमजोर उसकी बात का समान महत्व होता है। तो आज के टाइम में क्या होता है कि हर व्यक्ति की वोट की वैल्यू पावर बराबर है। चाहे अंबानी वोट करे, चाहे हम वोट करें, चाहे टाटा करे, चाहे कोई भी करे, अमीर गरीब, ठीक है ना, छोटी जाति का बड़ी जाति का औरत आदमी, सबके वोट की बराबर वैल्यू है। तो हम बात कर रहे थे सबकी सबको समान अधिकार दिए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि भैया कि जो बड़े लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा है या फिर उनको नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कोई अमीर आदमी का ऊंची जाति का कोई लोग अपराध कर देगा, कोई लोग कोई अपराध कर देता है, तो अगर वो कोई अपराध कर रहे तो ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई उनको सजा नहीं दी जाती, उनको भी प्रॉपर सजा दी जाती है। ठीक है, अब इसी पॉइंट में सरकार नागरिकों को बुनियादी सुविधा प्रदान करती है। बुनियादी सरकार सुविधा क्या प्राप्त करती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान। आज के टाइम में देख सकते हैं कि सरकार हमें क्या करती है कि हमें राशन से फ्री में कोटे अनाज भी मिलता है, जो बहुत कम पैसे में दिया जाता है। सरकारी स्कूल भी दे रखे हैं, सरकारी अस्पताल भी होते हैं। तो ठीक है, ये हमारी बुनियादी जरूरतें हैं जो सरकार द्वारा किया जाता है। सरकारी अस्पतालों में बहुत कम खर्चा, फ्री में इलाज किया जाता है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, राशन के द्वारा आपको बहुत कम रेट पे बहुत अच्छा राशन उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, अनाज हो गया, चावल हो गया, ये सरकार बुनियादी जरूरतें हमारे को दिया है। लोकतंत्र में लोगों लाभों का वितरण समान रूप से किया जाता है। लाभों का वितरण क्या होता है कि अगर किसी के साथ कुछ हो गया तो नॉर्मली जिस लाभ होते हैं सबको प्रॉपर रूप से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई रोड बनाया, कोई रूट बनाया, तो ऐसा नहीं कि कुछ चुने हुए लोग ही जा सकते, सबके लिए इक्वल है। ठीक है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको उतना ही देना पड़ता है, तो सबको समान रूप से पैक देगा। अगर कोई अमीर आदमी किसी सरकारी स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में सरकारी अस्पताल में इलाज कराता तो इसलिए नहीं कि उनसे ज़्यादा पैसे ले जाएगा, उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट ही किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समानता स्थापित। आज के टाइम में राज सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, तीनों सेक्टर में क्या कर रखा है हमने, समान अधिकार दे रखे हैं। गरीबी अशिक्षा भूखमरी जैसी कमजोरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी प्रयास द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नॉर्मली आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में जो इंडिया की कंडीशन है वो पहले के टाइम से बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस फैसले के हम आज के टाइम को कंपेयर करें तो हमने काफ़ी विकास किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है। आज भी हमारी जीडीपी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आज इंडिया को विश्व में माना भी जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सरकारों ने हमारे आज़ाद होने के बाद हमारे ऊपर काफ़ी काम किया और इसके रिजल्ट हमें दिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये बात कह सकते हैं कि आप, आशा करते हैं इस स्लाइड से आप ये समझ चुके होंगे, इस क्लास से आप समझ चुके होंगे कि लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या क्यों के चैप्टर को आप पूरी तरह समझ चुके होंगे। हम आशा करते हैं आपके आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।